वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले क्वेश्चन का हम डेटा फॉर्म करेंगे। डेटा के अंदर हम देखते हैं तो हमें x की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू √5 प्लस 2। What we have to find? We have to find x squared plus 1 upon x की पावर 4। तो हम जानते हैं, हम इससे पहले भी कुछ 7 सवाल इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि हमारा जो पहला काम होता है वो ये होता है कि हम 1 अपॉन x की जो या 1 अपॉन a या 1 अपॉन b वट एवर जो भी आपको गिवन होता है, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसके प्लस की यानी कि उनके एडिशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन उसकी स्क्वायरिंग करके हम आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन x को कैलकुलेट करेंगे। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह 1 आ गया। x इज इक्वल्स टू, सो x की वैल्यू क्या है √5 एंड प्लस 2। देन हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेकिन साइन को चेंज करके। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि दो टर्म्स के दरमियान के साइन को चेंज कर देना कॉन्जुगेट कहलाता है। तो √5 प्लस 2 की जगह हो गया -2 और इसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया √5 -2। तो हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate of denominator, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। पिछली वीडियोस के अंदर भी इस चीज़ का हम जिक्र कर चुके हैं। मूव ऑन करते हैं। 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 को जब हमने √5 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट √5, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह -2 से किया तो -2 आ गया। नाउ कम्स टू डिनोमिनेटर, अगेन उसी तरीके से √5 को मान लो कि a है, 2 को मान लो कि ये b है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी हमें कहता है कि बराबर है किसके, a स्क्वायर के और माइनस b स्क्वायर। नाउ हमने a किसको कंसीडर किया था √5 को, सो √5, b हमने कंसीडर किया था 2 को, तो यहाँ आ गया 2। नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू √5 माइनस 2, न्यूमरेटर अपनी जगह ऐसे ही रहा, स्क्वायर से रूट कटा तो ये बचा 5 और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, सो 5 माइनस 4। नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू √5 माइनस 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 बचा, तो हम 1 डिनोमिनेटर में मेंशन नहीं करते। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब हमने x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने यहाँ पुट कर दी √5 प्लस का 2, देन प्लस और 1 अपॉन x की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की दैट इज √5 माइनस 2। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन कर दें, √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +2 और -2 सेम वैल्यूज़, अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कौन सा नंबर है 1, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो 1। जो नंबर्स आपके पास रेडिकल साइन के बाहर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1 and 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड अंडर रूट की वैल्यू हम एक दफ़ा लिख देते हैं, दैट इज √5। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया x प्लस 1 अपॉन x। सो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास जो x प्लस 1 अपॉन x आया था इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें, मान लें कि ये x हमारे पास a है और 1 अपॉन x हमारे पास b है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है जो कि बराबर होता है किसके,
ए स्क्वायर के प्लस 2ab के और प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर पहले 2 पर है, दैट इज इक्वल टू 4 एंड देन इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 5 इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमने a किसको कंसीडर किया था, x को, तो x, और b हमने किसको कंसीडर किया था 1/x को, तो 1/x। नाउ उसको सॉल्व कर लें, x का स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20। नाउ अब ये प्लस का 2 है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2, सो ये हुआ 18 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज़ आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरीके से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप इसकी स्क्वायरिंग अगेन करेंगे इसी इक्वेशन की, जैसे हमने इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करने पर हमें x स्क्वायर मिला, इसी तरह जब x स्क्वायर की अगेन स्क्वायरिंग होगी तो हमारे पास x4 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप अगेन इसकी स्क्वायरिंग कर दें, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है आपने। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 का स्क्वायर, सो x स्क्वायर अगेन इसको मान लें a, इसको मान लें b। सो स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर एंड 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324, हमने लिख दिया 324। नाउ जहाँ पर हमने a पुट किया था, a हमने किसको कंसीडर किया था x स्क्वायर को, ये याद रहे कि हमने x को नहीं किया, x स्क्वायर को a कंसीडर किया। इसी तरह जहाँ पर a है x स्क्वायर, जहाँ b है वहाँ पर 1/x स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर। नाउ यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ पावर अप्लाई होगा, पावर पर पावर आ जाती है तो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, सो ये हुआ x की पावर 4, 2 1 ज़ा 2, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 324। बट वी हैव एक्स्ट्रा, वी हैव 2 देयर एक्स्ट्रा, 2 जो है वो एक्स्ट्रा है तो इसको हम इज इक्वल्स टू के उस तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 324 माइनस 2, प्लस का 2 था इज इक्वल्स टू के उधर गया तो माइनस का 2, सो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322। So that is our answer. So here question number 9 is being completed. Question number 9 हमने complete किया। Move on करते हैं question number 10 की तरफ। So students अब हम बात करेंगे question number 10 की, जिसमें हमें कह रहे हैं कि if q is equals to √2 plus √3 find the value of q square, q की पावर 4 प्लस 1/q की पावर 4। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, q की पावर हमने निकाली थी b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4, बिल्कुल उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। पार्ट बी को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ क्यू, क्यू का कॉन्जुगेट निकालना है, उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर ये साबित करना है कि जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर है। तो पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, देन पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। तो क्यू गिवन है, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड 1/q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे √2 प्लस √3। क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ दरमियान के साइन को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि √2 है तो माइनस √3 और इसी से हम डिवाइड कर देंगे √2 माइनस √3। 1/q
इज इक्वल टू 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, √2 माइनस √3, और यहाँ पर अगेन उसी तरीके से √2 को हम a मान लेते हैं, √3 को हम b मान लेते हैं, तो ये बना a प्लस b। इसी तरह √2 को a मान लिया, √3 को b माना, दरमियान में माइनस, तो a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, सो a हमने किसको माना था यहाँ पर, √2 को, तो हमने यहाँ लिख दिया √2, b हमने माना था √3 को, तो हमने यहाँ लिख दिया √3। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो 1/q इज इक्वल्स टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। सो हमारे पास बचा 1/q इज इक्वल्स टू √2 माइनस √3 अपॉन, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 माइनस 3 हो रहा है, तो 2 माइनस 3 का मतलब ये है कि हमारे पास माइनस का 1 डिनोमिनेटर के अंदर बच रहा है। अच्छा, पहले भी हम इस सवाल को, इस ऐसे सवाल को डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जो फ्रैक्शन है उसका जो साइन है वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि जो साइन है वो एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ √2 का साइन प्लस है और 1 का साइन माइनस है। तो कॉमन करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पूरी फ्रैक्शन का एक कॉमन साइन आ जाए। तो आप देखें किस तरीके से, माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस का √2। इसी तरीके से ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस का √3। तो अब हमारे पास ये एक पूरी फ्रैक्शन का कॉमन साइन आ गया, यानी कि माइनस √2 प्लस √3। नाउ अब हम फाइंड करेंगे q प्लस 1/q। तो q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज √2 प्लस √3, प्लस का साइन लगाया, 1/q की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, माइनस √2 प्लस √3। सो q प्लस 1/q इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3 प्लस माइनस, माइनस का √2 प्लस 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 √3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 प्लस का और √2 माइनस का आपस में कैंसिल आउट हुए। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और इसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जो रूट के बाहर वाले नंबर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो 1 and 1 इज़ 2, और जो रूट की वैल्यू होती है वो हम एक दफ़ा लिख देते हैं, दैट इज़ √3। तो ये हो गया 2/3। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ q प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स अगेन वही स्टेप फॉलो होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर देंगे, q प्लस 1/q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन इसी तरीके से इस q को मान लेते हैं कि ये a है और 1/q को मान लेते हैं कि ये b है, दरमियान में प्लस है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर पहले 2 पर है तो 2 का स्क्वायर 4, देन इस 2 से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, नाउ जहाँ पर हमने a लिखा है तो हमने a किसको माना था, q को, तो इधर q आ गया। b हमने किसको माना था, 1/q को, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/q, और इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 1/q। ठीक है, नाउ उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो q का स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस इस q से ये q कैंसिल आउट हुआ, सो 2 1 जा 2, सो प्लस का 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12,
ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको उधर ले जाते हैं, 1/q² इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2, यानी कि q² प्लस 1/q² इज इक्वल्स टू 10। ये आ गया हमारे पास q² प्लस 1/q², बट वी हैव टू फाइंड q की पावर 4 प्लस 1/q की पावर 4। तो कोई बात नहीं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोबारा से स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स की, तो ये हो जाएगा q² प्लस 1/q² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ उसको खुद भी सॉल्व करने की आप कोशिश करें और फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ। अगेन बिल्कुल उसी तरीके से वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपने। ये a, इसको मान लें b, दरमियान में प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab एंड प्लस का b² इज इक्वल टू 100 का 10 का स्क्वायर 100। सो a हमने किसको माना था, q² को माना था, इस चीज़ को जहन में आपने रखना है, q को नहीं q² को माना था, a की जगह q²। b हमने किसको माना था, 1/q², तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/q²। नाउ यहाँ पर देखें तो q² से कैंसिल आउट हो गया, पावर के ऊपर पावर आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, q की पावर 4 प्लस 2 1 2 प्लस 1 की पावर स्क्वायर 1, q² का स्क्वायर q की पावर 4 इज इक्वल्स टू 100। सो ये प्लस का 2 वहाँ गया, माइनस का 2, सो q की पावर 4 प्लस 1/q की पावर 4 इज इक्वल्स टू 98। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। तो पहले पार्ट बी को समझते हैं और उसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है, सवाल को समझने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। ज़रा पार्ट बी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सवाल को ज़रा समझते हैं। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ क्यू। अच्छा, कॉन्जुगेट के बारे में हम इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कि दो टर्म्स के दरमियान के जो साइन है उसको चेंज कर देना कॉन्जुगेट कहलाता है। यानी कि √2 प्लस √3 है, तो हमने क्या फाइंड करना है, क्यू का कॉन्जुगेट। तो क्यू का कॉन्जुगेट हम कह देते हैं कि बराबर है 2 माइनस √3 के, ये कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, दो टर्म्स के दरमियान के साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो कॉन्जुगेट आ गया। तो पहला काम हमने कर लिया, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ क्यू, फाइंड कर दिया हमने, मालूम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एंड वेरीफाई दैट, और ये साबित करें कि प्रोडक्ट, याद करें प्रोडक्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। जब भी लफ्ज़ आएगा प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई, जब वर्ड आएगा सम तो इसका मतलब एडिशन। प्रोडक्ट, तो ये वेरीफाई करें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर की जाए किसके साथ, ऑफ क्यू। क्यू किसके बराबर है, √2 प्लस √3 के। तो कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट को अगर क्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए, यानी कि √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करवाया जाए, सो विद इट्स कॉन्जुगेट इज आ रैशनल नंबर। तो जो जवाब आए, जो आंसर आए, वो रैशनल नंबर होना चाहिए। चलें देखते हैं। अगेन बहुत आसान सी चीज़, अगर गौर करें आप, √2 को मान लें कि ये a है, √3 को मान लें कि ये b है, दरमियान में क्या है, माइनस, सो दैट इज a माइनस b। इसी तरह √2 को मान लें a, √3 को मान लें b, दरमियान में क्या है, प्लस। तो वो फौरन से फॉर्मूला आपके जहन में आया कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है किसके, हाँ भाई, किसके बराबर होता है, a² माइनस का b²। ठीक है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी किसके बराबर है, a² माइनस b² के। a हमने किसको कंसीडर किया था, √2 को, b हमने कंसीडर किया था √3 को। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा, 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। सो हमने ये प्रूव कर दिया
कि Q के कॉन्जुगेट को जब हमने Q के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो जो हमारा आंसर है दैट इज़ रैशनल नंबर, और ये हमने कर दिया प्रूव्ड। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे अगर आपको फ़ायदा हुआ तो इसे लाजमी दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।